भारत के नेशनल स्टैंड के खिलाफ बात कर रहे हैं। ये सारे चैनल जो इस तरह की बात कर रहे हैं वो भारत के नेशनल स्टैंड के खिलाफ बात कर रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि ये चैनल्स भारत में नहीं है बल्कि अमेरिका में है ना। ये स्टैंड के वो टेररिस्ट हैं, अमेरिका का स्टैंड है, भारत का स्टैंड कभी भी नहीं रहा है। तो भारत किसको टेररिस्ट समझता है उसकी लिस्ट मौजूद है होम मिनिस्ट्री की साइट पर, तो उन चैनल्स को देखना चाहिए, वो साइट और लिस्ट भी देखना चाहिए। और फलस्तीन के साथ हमारे कैसे ताल्लुकात रहे हैं, उनके कैसे डिप्लोमेटिक हमारे रिलेशंस रहे हैं, हेल्दी रिलेशंस रहे हैं, वो भी इन चैनल्स को मालूम होना चाहिए। तो ये राष्ट्रवादी चैनल्स नहीं कहलाएंगे अगर उनका ये रवैया, उनका ये एटीट्यूड राष्ट्रवाद के खिलाफ समझा जाएगा, इसलिए कि वो भारत में रहकर भारत की बात नहीं कर रहे हैं, अमेरिका की बात कर रहे हैं। हुकूमत से आपकी बात वो तो मैंने कहा भी है और स्टेटमेंट में भी बात लिखी हुई है। हमने हुकूमत हिंद से, इंडियन गवर्नमेंट से 2 मेजर डिमांड्स किए हैं। पहला डिमांड तो ये है कि वहाँ जो जेनोसाइड हो रहा है उसको इमीडिएट रोकने के लिए हम अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करें। इंडिया एक बड़ी ताकत है, अगर इंडिया आगे बढ़े और पुरजोर आवाज उठाए तो इसका काफी असर हो सकता है। तो पहला डिमांड तो हमारा ये है। और दूसरा डिमांड यही है कि वहाँ हथियार बेचने के बारे में जो रिपोर्टें हैं तो हम फौरी ये सिलसिला रोक दें और इजराइल के साथ किसी भी किस्म का ट्रेड और ख़ास तौर पर हथियारों का ट्रेड ये हरगिज़ ना करें। अमेरिका जैसे देशों में लोग प्रदर्शन कर पा रहे हैं फिलिस्तीन के समर्थन में, लेकिन भारत में उनका झंडा उठाने पे, उनको प्रदर्शन करने पे उनको गिरफ्तार कर लिया जा रहा है। तो क्या भारत समर्थन कर रहा है या दिखावा कर रहा है? ज़ाहिर ये भी गलत है, कंडेमेबल है, इसको भी हम बराबर कंडेम करते रहे, साबिक में भी कंडेम करते रहे कि पीसफुल प्रोटेस्ट और आवाज़ उठाने का हक ये डेमोक्रेसी की लाइफलाइन है। उसके बगैर डेमोक्रेसी का कोई तसव्वुर ही मुमकिन नहीं है कि अगर लोग सारे के सारे पूरा भारत वही लाइन अडॉप्ट करे जो सरकार की लाइन है और सरकार जैसी जो चाहे वही सारे भारत की आवाम चाहने लगे, ये डेमोक्रेसी नहीं रहेगी, ये डिक्टेटरशिप कहलाएगी। हम डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी का मतलब ही है कि यहाँ अलग अलग व्यूज रहेंगे, सरकार की पॉलिसी के खिलाफ भी आवाज उठाने का मौका रहना चाहिए लोगों को, और इंटरनेशनल लेवल पर भी जो कुछ हो रहा है, गलत हो रहा है या जो भी लोग समझते हैं उस पर आवाज उठाने का मौका रहना चाहिए। तो फलस्तीन के सिलसिले में सब जगह तो नहीं, लेकिन बाज स्टेट्स में जिस तरह का रवैया अख्तियार किया जा रहा है वो बिल्कुल हमारे मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के, लॉ के और यहाँ के फंडामेंटल एथोस के, वैल्यूज के खिलाफ है। ईरान के ताल्लुक से एक सवाल ये है कि जब से ये जंग शुरू हुई है गजा में, वो तब से ईरान वक्तन फवक्तन खुद विक्टिम भी रहा है इसराइल का, और उसके बाद गिदड़ भपकी देता है, कुछ कर नहीं पाता है। तो इतने लंबा वॉर खींचने के पीछे ईरान भी जिम्मेदार नहीं लगता है आपको कि वो बार बार गिदड़ भपकी देकर उसको भड़काता रहता है इसराइल को और कुछ कर नहीं पाता, और आज उसकी सॉवरेनिटी पर हमला हुआ है। ऐसे पहले भी हमले हो चुके हैं और वो कुछ नहीं कर पाता, आज भी कुछ नहीं कर पाएगा। उसके पासदारान इंकलाब के वो ब्रिगेडियर उनको मार दिया, उसके बाद भी वो कुछ नहीं, फिर गिदड़ भपकी देते रहे कि हम इसका बदला लेंगे, जमाना हो गया, बदला कुछ नहीं ले पाए। बहरहाल इजराइल के जो एट्रोसिटीज हैं उसका शिकार पूरा मिडिल ईस्ट का रीजन है, सिर्फ ईरान नहीं बल्कि लेबनान है और सीरिया है और यमन है और सऊदी अरब है और बहरीन है और लेबनान है। ये सारे कंट्रीज तारीख के किसी न किसी स्टेज में इजराइल के शिकार रहे हैं और ज़ाहिर है कि कुछ नहीं कर पाए। तो कुछ नहीं कर पाना ये एक दूसरी चीज़ है और जुल्म करना, एट्रोसिटी करना ये एक दूसरी चीज़ है। तो दोनों में फ़र्क करना चाहिए। कुछ नहीं कर पा रहे हैं लोग तो ज़ाहिर है कि उनको ये कहा जाएगा कि अपनी ताकत बढ़ाइए, अपना पावर बढ़ाइए, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाइए। लेकिन जो एट्रोसिटी कर रहा है वो तो असल जालिम है ना, तो उसके तो हाथ रोकना चाहिए और उसको सजा देनी चाहिए। ज़ाहिर है कि वो तो बिल्कुल क्लियर है और उसमें कोई दो राय नहीं है कि इजराइल कर रहा है, कि उस पर भी कोई डाउट है। लेकिन आप बात तो कर रहे थे हानिया के कत्ल के वही हानिया के कत्ल की, हमने हानिया की शहादत की बात की और जो इजराइल की तरफ से हुआ है उसको कंडेम किया, उनके साथ हमदर्दी का इजहार किया, उनके लिए दुआ की। और उसी स्टेटमेंट में चूंकि मसला फ़लस्तीन के इशू से रिलेटेड है, कनेक्टेड है, इसलिए फ़लस्तीन के मसले को भी हमने मुख्तसर जिक्र किया और उसमें ये बात कही हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से, इंडिया की गवर्नमेंट से
इस मसले को हल करने के लिए वो अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स का इस्तेमाल करें। हाँ ये तो पूरा मैं स्टेटमेंट। हाँ तो मैं यही वजाहत चाहता था आपकी तरफ से। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि एक ऐसे वक्त में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है जबकि ईरान ने जो अल्टीमेटम दिया था 72 घंटे का, वो अब ख़त्म होने वाला है। 2 घंटा पहले नेतन्याहू ने आपको बाइडन से बात की है कि क्या हालत बिल्कुल ही नाजुक है, ऐसे में क्या करना चाहिए। तो जितने इंटरनेशनल टीवीज़ को मैं देख के अभी आ रहा हूँ तो अंदाज़ा होता है कि साहब तीसरे वर्ल्ड वार का बिगुल जो है बजने वाला है। तो ऐसी हालत में ईरान का ये जो डिटर्मिनेशन है कि हम आपको सुर्ख झंडा रेड फ्लैग फहरा दिया है, अब हम वार में जा रहे हैं, 1000 मिसाइल्स की तैयार करके आगे बढ़ने की बात की जा रही है, चंद घंटों में हो सकता है कुछ शुरू हो जाए। ऐसे में आपका क्या स्टैंड है? क्या ईरान को अपने इस स्टैंड पर जमा रहना चाहिए या उसको बीच की कोई राह निकालना चाहिए? बहरहाल हम हमेशा पीस की वकालत करते रहे हैं और जंग की, वॉर की, वायलेंस की मुखालफत करते रहे हैं, किसी भी लेवल पर हो। ये मिडिल ईस्ट तो बहुत ही वोलेटाइल एरिया है और यहाँ वॉर होगी तो उसका नुकसान सारी दुनिया को होगा, पूरी ह्यूमैनिटी को होगा। और इस वक्त दुनिया की जिस क्राइसिस से दो चार है, वी कैन नॉट अफोर्ड सच अ लार्ज स्केल वॉर। तो ये सारी बड़ी पावर्स की जिम्मेदारी है, हमारे मुल्क की भी जिम्मेदारी है कि इस खित्ते को जंग की दोज़ख में, जंग की आग में जाने से बचाएं और उसके लिए हर मुमकिन, हर पॉसिबल कोशिश करें। और सबसे बड़ी कोशिश उस सिलसिले में यही है कि इजराइल को रोकें, इजराइल के हाथ रोकें। ज़ाहिर है कि जब तक ये नहीं होगा उस वक्त तक कैसे पीस कायम हो सकता है। अगर इजराइल लोगों मुख्तलिफ कंट्रीज़ में जाके मिसाइल बरसाता रहे, वहाँ लोगों को मारता रहे, 5 मुल्कों में अभी तक उसने इंटरवीन किया है। अक्टूबर से सिर्फ फ़लस्तीन को नहीं मार रहा है बल्कि 5 सवरन कंट्रीज़ में वो इंटरवीन कर चुका है, वहाँ हमले कर चुका है। तो ये पूरे खित्ते के लिए, पूरे रीजन के लिए खतरा बन गया है इजराइल, पूरी दुनिया के पीस के लिए खतरा बन गया है। तो इसको रोकना और जो वॉर क्रिमिनल्स हैं उनको अरेस्ट करके सज़ा देना, ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप ज़रूरी है। यहाँ हम अमन कायम करना चाहते हैं। तो वर्ल्ड लीडर्स से भी और हमारे मुल्क के लीडर्स से भी हम यही अपील करते हैं कि इस सिलसिले में वो आगे बढ़ें और तेज़ी से काम करें। सर, हम एक तरफ